नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर देश भर में विरोध तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत महिला मोर्चा द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया है, जहां बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी के साथ विरोध देखने को मिला है। आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के महिला मोर्चा द्वारा बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन पुरानी मंडी चौराहा ताजमहल गेट पर आयोजित हुआ है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पोस्टर लेकर विरोध जताया, उन्हें जूते मारे, चूड़ियां भेंट की और बाद में पोस्टर को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं और संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। उनका कहना है कि वह हिंदू की हत्या की जा रही है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और हिंदू के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान संगठन की ओर से कड़े और विवादित बयान भी दिए गए हैं। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश में हो रहे अवैध बांग्लादेश और पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान के लिए विरोध अभियान चलाया गया है। संगठन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि 24 घंटे की सेना और पुलिस को विशेष रूप से इस कार्य में लगाया जाए ताकि अवैध घुसपैठियों को चिन्हित कर उनके देशों में वापस भेजा जा सके। संगठन का कहना है कि जब तक इस तरह का सख्त कार्रवाई नहीं होती है तब तक देश में हिंदू समाज पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह पाएगा। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा और स्थिति पर नजर रखी गई ताकि कोई कानूनी व्यवस्था का समस्या उत्पन्न न हो। मैं प्रशांत भारद्वाज, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत से। ये प्रदर्शन हमने बांग्लादेश के खिलाफ किया है, जो हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ जलाया जा रहा है, घरों से खींचकर काटा जा रहा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इसके लिए आज हमने बांग्लादेश को चूड़ियां भेंट की हैं और बांग्लादेश के पुतले को जलाया है। क्या नाम है आपका? मैं राष्ट्रीय हिंदू परिषद महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम यादव। मैं बांग्लादेश के प्रदर्शन किया है, क्या है? ये हम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि वो चूड़ियां पहनने लायक ही इंसान है। जिस तरह से उनके देश में ये चीज हुई है, हिंदुस्तानी एक हमारे हिंदू भाई को जलाया गया है, उसी हिसाब से मैं चाहती हूँ वो चूड़ी पहनने लायक बंदा है, उसे जूते चप्पलें जितना भी पहनाया जाए कम है। मैं चाहती हूँ कि सब हमारे भाई हिंदू भाई सब एक होके इसको ये सबक दे रहे हैं कि आगे से ऐसी वारदात ना हो। मैं योगी जी से एक ही प्रार्थना कि हमें न्याय चाहिए, हम हिंदुओं को न्याय दें। बस, जय हिंद, जय भारत। ये प्रदर्शन नहीं है, ये एक आक्रोश है। जिस तरह से बांग्लादेशी ने हमारे हिंदुओं को जलाया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे हिंदू घरों को जलाया जा रहा है। हमें मोदी सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद है कि कैसे भी करके वहां के हिंदू हिंदुस्तान की सरकार से उम्मीद बनाए रखे हैं, कैसे भी हमें बचा लो। मोदी जी सरकार से कहना चाहेंगे, इसको अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पहुंचाना चाहिए, ऐसे देशों को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह से हमारे हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और देश हिंदुस्तान में बांग्लादेशी बड़ा सुरक्षित रह रहा है, उनको हमारे कुछ देश के गद्दार मुसलमान उनको सह दे रहे हैं। अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान, ना हिंदू समाज। अगर हिंदुस्तान में रहना होगा बांग्लादेशियों को, तो बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। मैं सरकार से आह्वान करता हूं कि देश की जितनी आर्मी है, देश की पुलिस है, उनको 2 दिन के लिए सिर्फ इस काम में लगा देना चाहिए कि पूरे देश में कितने बांग्लादेशी हैं, उनको चुन चुन के या तो बांग्लादेश भेजना चाहिए या उनको मारने का काम करना चाहिए। अब राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत किसी भी बांग्लादेशी को बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान की धरती पर। जिस तरह से पाकिस्तान को अलग थलग किया है, उसी तरह के कहते हैं मोदी जी से कि बांग्लादेश को भी अलग थलग करो। बांग्लादेश छोटा सा है जो हमारे कान में मूत रहा है। अभी कल की सूचना है, फिर हमारे हिंदुओं के घरों को जलाया गया है, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान की सरकार ने ये अंतर्राष्ट्रीय अदालत में क्यों नहीं मुद्दा उठाया, क्यों नहीं पहुंचाया?
कब तक हिंदू मरता रहेगा? हम यहाँ पे किसी भी तरह किसी भी बांग्लादेशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अब बहुत हो चुका। मोदी जी, आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है। अगर भगवान के बाद दूसरा रूप माना जाता है तो अपने मोदी या योगी जी को, और कोई नहीं है। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मोदी जी या तो आप भगा दीजिए, न वरना राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत का डंडा बजेगा तो एक बांग्लादेश भी नहीं रहेगा। जो हिंदुस्तान का माहौल खराब होगा उसकी जिम्मेदारी राष्ट्र खुद सरकार की होगी। और दूसरी बताता हूँ, जो भी वहां के सलाहकार बांग्लादेश के सिर को काट के लाएगा उसको 20 करोड़ का इनाम राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत देगा। जिस तरह से हिंदुओं को मार रहे हैं, ये राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत किसी भी तरह अब बर्दाश्त के मूड में नहीं है।